हे ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू 13/7 दलाल स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करते हैं। अगर आपने लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस नहीं देखा बैंक निफ्टी का, तो वो वीडियो प्लीज देख के आना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने जो एनालाइज किया था, जो हमारा सीपीआर था वो एकदम नैरो था। नैरो सीपीआर का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट कमिंग सेशन आएंगे वो हमें ट्रेंडिंग मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हमें कुछ दिखने मिला, सीपीआर से बाउंस लेके मार्केट ऊपर गई। देखो, सी ये ये लास्ट वीक का कैंडल था। सीपीआर हमारा एकदम नैरो था यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने बाउंस देके और अच्छा खासा ग्रीन कैंडल में क्लोज की। इनफैक्ट ये कैंडल को भी अंदर ले लिया अपने, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सेलर आए थे वो सबको एसएल काट दी, ठीक है। अभी फ्यूचर्स देखेंगे। बैंक निफ्टी का अगर आप फ्यूचर्स देखोगे, मार्च, अप्रैल और मई का, तीनों भी पॉजिटिव है और तीनों भी ये बाइंग है। ये ये 2% से ऊपर हुई है फ्यूचर्स। ये 1.5% से ऊपर हुई है फ्यूचर्स। ये 2% से ऊपर हुई है फ्यूचर्स। मतलब डेटा, बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी का डेटा अभी तक 1 मार्च से 6 मार्च तक का डेटा बुलिश होगा। 6 मार्च के बाद क्या होगा पता नहीं। तो सेंटिमेंट अभी क्या है, पॉजिटिव है। बुलिश बोल नहीं सकते। बुलिश कब होगी वो भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और सीपीआर देखते हैं। अगला मूव क्या पॉसिबल है और स्विंग कहाँ पॉसिबल है स्विंग ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट है और ये हमने जो सेटअप लगाया हुआ है, ये सीपीआर है और सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो ये सीपीआर मार्क कर लेना, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये टॉप सीपीआर 40,024.80, ये वाला। बॉटम ये सेंटर सीपीआर 40,798.25, ये वाला। और जो बॉटम सीपीआर है वो है 40,571.70, ये वाला। तो ये जो तीन है हमारे सीपीआर है, ठीक है। और जो डार्क ब्लैक लाइन दिख रही है, ये वाली और ये वाली, ये प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो। अभी हम बुलिश, अभी हम ज्यादा पॉजिटिव कब हो गए, स्ट्रेंथ कब दिखेगी बाइंग की, जब प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर हम ट्रेंड करेंगे तब। जब प्रीवियस डे के हाई पर अगर प्राइस ट्रेड कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ आई है अभी, ठीक है। अभी तो फिलहाल पॉजिटिव है बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आ रहा है मैं दिखा देता हूँ फिर से। पहला जो रेजिस्टेंस है 41,843.25, दूसरा रेजिस्टेंस है 42,435.15, तीसरा रेजिस्टेंस है 43,480.15 और आखिरी रेजिस्टेंस है 44,072.05, ठीक है। ये वीकली बेसिस पे। ये क्या एक वीक में यहाँ तक प्राइस टच नहीं होएगी। पहला वीक यहाँ तक टच होएगी, दूसरा वीक यहाँ, तीसरा वीक यहाँ, चौथा वीक यहाँ, ठीक है। नहीं तो कमेंट में कोई बोल देगा ये एक वीक में 4,000 पॉइंट ट्रेवल करेगी क्या, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक एक वीक का रहता है लेवल, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, इंट्राडे में नहीं है अभी। ओके। तो अभी ये हो गया सीपीआर और सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट नहीं देखा, सपोर्ट देख लेते हैं। जो पहला सपोर्ट आ रहा है वो है 40,206.35 और सेकंड सपोर्ट है 39,500। तीसरा सपोर्ट है 38,569.45 और आखिरी सपोर्ट है 37,524.45। ओके। तो ये पूरा सेटअप है। और ये जो लाइन है ब्लैक वाली, तो सीपीआर के ऊपर जो डार्क है वो प्रीवियस डे प्रीवियस वीक हाई, और ये जो दिख रही है सीपीआर के नीचे डार्क ब्लैक लाइन, ये प्रीवियस वीक लो, ठीक है। अब प्राइस एक्शन देखते हैं और ट्रेड कहाँ पॉसिबल है देखते हैं। इसको अभी थोड़ा साइड रख लेते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन अभी अगर हम फॉलो करें तो ये है हमारा एक ट्रेंड लाइन जो पहले से ही फॉलो होती आ रही है, ये वाली। समझ रहे हो आप, ये वाली। ये वाली ट्रेंड लाइन है। अभी अभी अपने नोटिस करेंगे तो मैं बताता हूँ आपको। ये जो है, ये क्या है, ये क्या बनी है,
प्राइस एक्शन, ये हुआ है फ्लैग। हाँ, बुलिश फ्लैग बोलते हैं इसको। अब दो दो रीजन हो सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट। हाँ, ये बुलिश फ्लैग, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये फ्लैग है, इसको फिर से ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या है, प्राइस इसको रिटेस्ट करके नीचे के लिए ट्रेवल करेगी, या तो फिर इसको रिटेस्ट करके ये ट्रेंड लाइन को, वेट, ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके ऊपर के लिए फॉलो करेगी, ठीक है। हाँ, अब जो सीपीआर जो बना है ये है, रुक जाओ मैं प्रीवियस सीपीआर भी दिखा देता हूँ। प्रीवियस सीपीआर वॉल्यूम और सीपीआर देखते हैं। अभी थोड़ा कंफ्यूजन मत होना। जो हमारा जो सेटअप है आपको पता है, ब्लैक में है और रेड में जो ऊपर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। ये जो ब्लू लाइन है ये प्रीवियस सीपीआर है, प्रीवियस सीपीआर, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो जो पहले का जो सीपीआर है ना, ये पहले का सीपीआर, ये सीपीआर के थोड़ा अंदर चले गया। देखो ये दो लाइन ये सीपीआर के अंदर चली गई है, देखो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये अभी का सीपीआर है, इसके अंदर एक लाइन आई हुई है, ठीक है। तो ये बोल सकते कि थोड़ा पोटेंशियल आया, ये सीपीआर ऐसा ऊपर ऊपर बनते जाएगा। तो देखते हैं कैसा है अभी, ठीक है। जो तो ये पहले का सीपीआर है, तो पहले के सीपीआर से अभी का सीपीआर नीचे ही है। तो टेक्निकली ये वीक थोड़ा नीचे ही हो सकती है। अगर हमने को ब्रेक करना है तो ये सीपीआर के ऊपर हमारा सीपीआर बनना चाहिए, तभी हम बुलिश हो गया। और वो कब बनेगा, जब तक ये प्रीवियस वीक हाई को प्राइस सस्टेन नहीं करती, जब तक सीपीआर नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो ये सीपीआर है, बेसिकली मेरा बताने का मतलब है। पिछले सीपीआर से ये सीपीआर थोड़ा नीचे है, इनफैक्ट टॉप सीपीआर थोड़ा सा ऊपर आ गया है बॉटम सीपीआर से। ये देखो ये बॉटम सीपीआर है, ये कमिंग वीक का टॉप सीपीआर है, थोड़ा ऊपर आ गया, पॉजिटिवनेस दिख रही है थोड़ी, ठीक है। और वॉल्यूम देखने गए तो ये दोनों से ज्यादा है वॉल्यूम, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट वॉल्यूम आएगा वो लगभग इतना होना चाहिए, या ये वॉल्यूम से थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए। ये जो रेड वाले वॉल्यूम दिख रही है इससे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए ग्रीन में, ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए वॉल्यूम। हम्म तो ये अब ट्रेड देखते हैं मार्केट कहाँ ट्रेवल कर सकती है, पॉसिबिलिटी। तो ये अभी जो प्रीवियस सीपीआर हिस्ट्री है वो मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेरा बताने का मतलब आप समझ गए हो कि सीपीआर का मतलब क्या है। ये प्रीवियस वीक था, ठीक है, और अभी का वीक ये बन रहा है, ठीक है। तो प्राइस अभी यहाँ से बाउंस करके ऊपर जा सकती है या इसको ब्रेक करके नीचे आ सकती है। तो ये मेरा बोलने का समझाने का मतलब था, ठीक है। अब ट्रेड कहाँ पॉसिबल है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करती है तो हमें ट्रेड, और इसके नीचे प्राइस सस्टेन करती है तो हमें एंट्री बनानी है। हाँ, ये एंट्री कौन सी, मैं पोजिशनल स्विंग की बात कर रहा हूँ, स्विंग और पोजिशनल, ठीक है, स्विंग और पोजिशनल की बात कर रहा हूँ मैं। इसके नीचे, इसके बीच में कुछ करना नहीं, ठीक है। हाँ, अभी अपने को ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, जब तक इसको ब्रेक करके रिटेस्ट नहीं करती है तब तक। अभी यहाँ तक तो प्राइस लो जाएगी, जब ये ब्रेक करेगी तो प्राइस बहुत फास्ट मूव होगी यहाँ तक का टारगेट के लिए, और यहाँ तक का टारगेट के लिए, ठीक है। इसको चाहिए तो थोड़ा हम नीचे ले सकते हैं। हाँ, लेकिन सीपीआर तो मैंने बताया है, वो सीपीआर भी ये रिएक्ट करेगी प्राइस अपने सीपीआर पे भी, ठीक है। तो ये, तो देखो गाइस, यहाँ तक हमें थोड़ा सा वरीड होना है क्योंकि ये रजिस्टर्स का काम करेगी। तो अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग लिया इसके ऊपर ये प्रीवियस वीक के ऊपर, तो इधर अपना प्रॉफिट हाफ क्वांटिटी बुक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ट्रेल एसएल करते ऊपर के लिए जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, ये वापस नीचे ढक लेगी और अपने को एसएल हिट करवाएगी, ठीक है, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर है। रेजिस्टेंस क्या पता, रेजिस्टेंस टेस्ट करके फिर वापस ऐसा थोड़ा ऊपर करके जा सकती है, ठीक है। तो ये सब है।
और ये साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं नीचे के साइड में, अगर सीपीआर के नीचे आती है तो। ठीक है, ये कितने पॉइंट्स के लिए, एक वीक में अपना टारगेट मेट हो जाएगा, 600 पॉइंट अपने को मिल जाएगा एक वीक में, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे तो। ठीक है, और इधर इसके ऊपर सस्टेन की प्रीवियस वीक हाई के ऊपर, तो हमें कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ से लेकर ट्रेंड लाइन के ऊपर तक, 526 पॉइंट तक का मिलेगी। ठीक है, तो ये अपनी एंट्री होगी। मैं इधर इधर शॉर्ट करना है, इधर लॉन्ग करना है, क्या फ्यूचर्स, फ्यूचर को शॉर्ट और लॉन्ग करना है। ठीक है, तो ये सेटअप है पूरा। होप सो आपको ये पसंद आया हो मेरा एनालिसिस, अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। ये वीकली एनालिसिस, तो हमें वीक में जो अभी समझ गए ना, ये प्रीवियस वीक के ऊपर हम ट्रेंड करने लगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, और इसके ऊपर जब होगा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी तो हम बहुत तेजी से ऊपर तक जाएंगे, तो ये सारे टारगेट हमें आने वाले वीक में दिखेंगे मिलने। और नीचे के साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये तो, जब तक ये ब्रेक हो जाता है तो ये आने वाले वीक में ये सब टारगेट मिलेंगे। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, वेट करना बैंक निफ्टी का भी, निफ्टी एनालिसिस भी लाऊंगा। होप आपको एनालिसिस पसंद आया, अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।